अविराज और विक्रांत ने यह सब देखा तो उनके भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। आहाना को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने बच्चों का तो सोचा ही नहीं, जबकि इन लोगों ने तो पूरा इंतजाम कर रखा था। न बल्कि बच्चों की, माधवन की जान भी खतरे में थी। सर, अब क्या करें? किसे पहले बचाएं? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर साइन किसी भी हाल नहीं होनी चाहिए, वरना हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए पहले साइन होने से रोकते हैं। सर, उनके पास भी तो हथियार है और उनके कब्जे में आहाना भी है। हमने अगर हमला किया तो वे उसे ढाल बना लेंगे। तो क्या करें? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अविराज तुरंत वहाँ जाना चाहता था, पर विक्रांत उसे नहीं जाने देता। रात का समय है, वे समुद्र के बीच हैं। यहाँ का सारा सिस्टम इनकी जेब में है। शिप में न जाने कितने लोग हैं, उन्हें ये भी आइडिया नहीं है। अगर उन्हें खतरे की आशंका लगी तो खुद को बचाने वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, किसी को मदद के लिए बुला लें। इतनी जल्दी कौन हमारे पास मदद के लिए आएगा? तो क्या करें? हमला, बिना किसी प्लानिंग के हमला करना, खतरा मोल लेना है। तो क्या चुपचाप देखते रहें? सर, थोड़ी देर वेट कीजिए, देखते हैं ये साइन करती हैं कि नहीं। विक्रांत उसे रोकता है, पर इतने में कुछ कदमों की आहट हुई और उन्हें वहाँ से पीछे हटना पड़ा। अब वे उन्हें देख सकते थे, पर साफ सुन नहीं सकते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। पर वे उनकी हर हरकत पर नज़र बनाए हुए थे और सुनने की भी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ क्या बातचीत हो रही है। कर जल्दी साइन, वरना हमारे एक इशारे की देर है और तुम्हारे दोनों बच्चे और भाई इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। उसमें से एक बोला, इतना कुछ करके क्या तुम बच जाओगे? वह गुर्राई, किसमें हिम्मत की हम पर हाथ डाले। वह गर्वीले अंदाज में बोला, तुम ताकतवर हो तो कीड़े मकोड़े हम भी नहीं कि कोई पूछताछ नहीं करेगा। बाद में क्या होगा क्या नहीं, कौन जाने। हो सकता है हमसे पूछताछ भी हो, कोई गिरफ्तार भी हो जाए, पर तुमसे जो एक बार छिन गया वो नहीं लौटेगा। जैसे तुम्हारे माता पिता, भाभी, क्या वो लौटे और उनका पता चला कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? जो बिजनेस सूट पहने विल्टर था, वह बोला। मतलब सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। मतलब ये विद्या डार्लिंग की सड़कों पर हजारों एक्सीडेंट हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा का भी तो हुआ, पर आज तक क्या कोई पकड़ा गया नहीं ना? अरे, पुलिस तो उस ट्रक ड्राइवर को जेल में डालकर जांच के नाम पर इतिश्री कर ली। उसने स्वीकारा है कि उसने शराब पी हुई थी। हो सकता है ड्राइवर को एक्सीडेंट करने के पैसे मिले हों। मतलब उनको भी तुमने उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ भी हो सकता है, पर जो चला गया उनका गम क्या मनाना। जो है उनको तो बचा लो। इतना कुछ करके सोचते हो कि मैं साइन कर लूँगी? कभी नहीं। वह गुस्से में भरकर बोली तो आता है और उसके गालों को पकड़कर
जोर से भींच लेता है। तुम होटल नहीं दोगी, इस जिद पर कब तक अड़ी रहोगी? जब तक सांस है, वह घुटती आवाज़ में बोली कि उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई और उसकी पकड़ ढीली हो गई। मैं कहता हूँ, हमसे हाथ मिला लो। तुम्हारे होटल की तरह मुझे तुम भी पसंद हो। तुम्हें मारना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वह नफ़रत से उसका हाथ झटकती है। इतनी नफ़रत से मत देखो, हम कितने ताकतवर हैं। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। ये पूरा सिस्टम हमारी जेब में है। हमारे साथ रहोगी तो तरक्की करोगी, टकराने की कोशिश करोगी तो ख़त्म हो जाओगी। तुम इस विशाल समंदर में कहाँ गुम हो जाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा। माधवन मदरई से कभी नहीं लौटेगा और बचे 2 बच्चे अनाथ कब तक सरवाइव कर सकते हैं? नन्ही सी जान किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। यह करना हमारे लिए बहुत आसान है, पर मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। हमारे साथ हाथ मिला लो, ऐस करेंगे। तुम्हारा पति वैसे भी यहाँ नहीं रहता। तुमसे प्यार करता तो यहाँ होता, वहाँ नहीं। उसके ऐसे कहते ही वह एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर मार देती है कि अब वह उसकी गर्दन उसके पंजे में जकड़ी हुई थी। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की? अभी सिर्फ बोला है, पर अब करूँगा भी। इतना आसान होता तो तुझे यह सब परपंच जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसान, बहुत आसान है। तुझे मात देना, पर दूंगा नहीं। पहले तेरे खूबसूरत जिस्म से खेलूँगा और तुझे रोते गिड़गिड़ाते देखूँगा, क्योंकि तूने हमें बहुत परेशान किया है। उसका बदला लूँगा, फिर तुझे मौत दूँगा, वो भी बुरी वाली। वह दोनों हाथों का जोर लगा उसे धकेलती है कि उसका चाचा उसके पास आ गया। विद्या, क्यों ये सब भुगतना चाहती हो? इन्हें होटल चाहिए और ये लेकर रहेंगे। कर दे साइन। माना कि मैं भाई से होटल में हिस्सा चाहता था, आज भी चाहता हूँ, क्योंकि ताऊ ने हमारा हिस्सा मारा था। पर मैं नहीं चाहता कि उनका कोई नाम लेने वाला न बचे। मैं तो कहता हूँ तू बच्चों को लेकर दुबई चली जा, या फिर माधवन के साथ मदरई। क्या रखा है उस होटल में? तेरे बच्चों, तेरी इज्जत और तेरे भाई के जान से तो बड़ा नहीं। आप सच में चाचा हैं या दुश्मन? थोड़े से फायदे के लिए अपने घर की इज्जत का सौदा कर रहे हैं। उसने उसे तड़ालते बोला, तुम्हारे दादा ने भी तो हमारे साथ धोखा किया था। मेरे पिता को चिल्लर पकड़ाकर खुद पूरा होटल हड़प लिया और यह टीस उम्र भर उनके मन में रही। भाई की वजह से चुप रहे, पर मैं चुप नहीं रहूँगा। होटल बेचकर उसमें से आधा हमारा हिस्सा लौटा दो। दादाजी ने आपका हिस्सा दे दिया था, अब क्यों आपकी नीयत फिर रही है? मैं फालतू बहस नहीं करना चाहता। जो मेरा है मुझे दो और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चली जाओ। चाचा तो होटल का पैसा भी हड़पने की फिराक में था। पिछले 2-3 साल से खून पसीना एक कर होटल को इस ऊंचाई पर पहुंचाया, और अब इस तरह कोई जोर ज़बरदस्ती से उसे हड़पना चाहता था। उसने हमेशा डट कर उन सब का मुकाबला किया,
पर अब उसके बच्चों और खुद माधवन की जिंदगी दांव पर लग गई है, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है। आखिर हामी भरती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, यह कहते ही उनके चेहरे पर खुशी खिल गई। वहीं अविराज और विक्रांत थोड़ी दूर से यह सब घटनाक्रम देख रहे थे। उन्हें यह सब अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। एक तो वे सब लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे और थोड़ा दूर भी थे, पर कुछ तो हो रहा था कि वे भी सकते में थे। विक्रांत क्या बोल रहे हैं ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है वह साइन करने तैयार हो गई। उसने उसे पेन और कागज़ लिए देखा तो कहा, क्या हम अब भी चुप रहेंगे? उसको साइन नहीं करने देने हैं, वरना वो सचमुच बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। अरे, एक होटल के लिए मैं अपने बच्चे और आहाना को दांव पर नहीं लगा सकता। अब हमें डायरेक्ट बात करनी होगी। विक्रांत को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। सर, मुझे लगता है यह खतरनाक हो सकता है। कैसे? सोचिए, हम इस जहाज़ में अकेले हैं और वो क्यों अपने खिलाफ सबूत छोड़ेंगे? बल्कि हो सकता है और कुछ गेम खेल लें। तो क्या बैठे रहें? नहीं, होटल जाता है तो जाने दीजिए, वो बाद में हासिल कर लेंगे। पर मैं अभी बच्चों को बचाने का इंतज़ाम देखता हूँ। कैसे? अपने लोगों को कॉल कर घर घेरने को कहता हूँ। मत भूलो, पुलिस भी इसमें मिली हुई है। दोनों आपस में बोल रहे थे कि इतने में वहाँ हलचल हुई और फिर वे उधर ही देखने लगे। लो, साइन करो। मैं साइन कर दूंगी, पर क्या गारंटी कि तुम लोगों मेरे बच्चों और भैया को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? कहीं मेरे साइन भी ले लो और उन्हें भी न छोड़ो। जब मरना ही है तो बिना साइन करे मरूंगी, ताकि तुम्हें भी कुछ न मिले। अगर तुम यह शहर छोड़कर चली जाओगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? पर पहले मुझे मेरे बच्चे सेफ दिखने चाहिए। हम अपने आदमियों को वहाँ से हटा देते हैं। नहीं, फिर क्या चाहती हो? मैं अपने पड़ोसियों को कॉल करना चाहती हूँ। क्यों? वे बच्चों को ले जाएंगे, उसके बाद मैं साइन कर दूँगी। अगर उन्हें शक हो गया तो? नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊँगी। बस वे बच्चे को अपने घर ले जाएंगे और माधवन भैया को भी छोड़ देंगे तो मैं साइन कर दूँगी, वरना नहीं करूँगी। तुम्हें हमें मारना है तो मार लो। वह जिद पर अड़ गई कि आखिर उन्हें कॉल लगाना पड़ा। साथ में स्पीकर ऑन कर देते हैं ताकि वह कुछ इशारे न दे। सर, ये किसे कॉल लगा रहे हैं? विक्रांत ने पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अविराज का फ़ोन बजा। सर, आपका कॉल है। उसने मुझे कॉल लगाया है। क्या? हाँ, शायद। दोनों पीछे हटकर एक खाली केबिन में चले जाते हैं। हेलो, वह धीरे से बोला। हेलो मिस्टर अग्रवाल, मैं विद्या। वह बोली। जी विद्या जी, बोलिए। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। क्या आप बच्चों को अपने घर ले जाएंगे? आप कहाँ हैं? मैं एक ज़रूरी काम में फंसी हुई हूँ, तो सबको कहें परेशान ना होएं। मैं सुबह तक लौट आऊँगी, पर प्लीज़ आप बच्चों को घर ले आएं।
रात भर क्यों वह पूरी अनभिज्ञता दिखाता है ताकि उन्हें शक न हो। जो कह रही हूँ वही कीजिए प्लीज। बच्चों को लेकर रिस्क नहीं उठा सकती, बस ले आइए। पर मैं भी बाहर हूँ। क्या? अब वह सच में घबराई गई थी। हाँ, सुनकर वह परेशान हो गई। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कॉल कर बोलता हूँ कि वह बच्चों को घर ले जाए। थोड़ी देर बाद मैं भी घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है। अब वे उसके हाथ से फ़ोन ले लेते हैं। अविराज अपने आदमी को कॉल करता है कि वह बच्चों को घर ले आए और साथ में हिदायत देता है कि जब तक वे ना लौटें किसी को घर में ना घुसने दें। बच्चों की तो थोड़ा हिफाजत हो गई, पर माधवन उसके कहने पर उन्होंने माधवन को भी छोड़ दिया। अब बच्चे भी छोड़ दिए और माधवन को भी। अब तुम भी साइन करो। वे उसके सामने पेपर्स रखते हैं और अब वो साइन करने मजबूर हो जाती है। आखिर बेमन से वह साइन कर देती है कि वह बिल्डर उसके हाथ से पेपर ले लेता है और ज़ोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। पेपर्स के रूप में उसकी सफलता उसके हाथ में थी। हाँ, आखिर होटल मेरा हुआ, मेरा। वह हंस रहा था। अब मुझे यहाँ का किंग होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। थैंक यू विद्या, थैंक यू कि आखिर तुमने साइन कर दिए। ये तुम पहले कर देती तो शायद मैं 2 साल पहले उस जगह पहुंच चुका होता और न मुझे यह सब करने की ज़रूरत पड़ती। पर देर आए दुरुस्त आए, तुमने ही मुझे ऐसे करने मजबूर किया। अब तो साइन तो हो गई, अब मुझे जाने दो। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। चली जाना, क्या जल्दी है? अब यहाँ आ गई हो तो रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं, इस जीत का जश्न मनाते हैं। वह हाथों में थामे शराब का गिलास उसकी तरफ बढ़ाता है। मुझे नहीं मनाना और न मैं पीती हूँ। तुम मना नहीं कर सकती। वह ज़बरदस्ती उसके मुंह में शराब उड़ेल देता है। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। वह शराब का घूंट निगलती बोली, अब हमें यह दुश्मनी मिटाकर दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सब लोग खुश थे कि उन्होंने अपना मन माफिक काम कर लिया था। वहीं विक्रांत और अविराज उनके अगले मूव का इंतजार कर रहे थे कि साइन करने के बाद वे उसे छोड़ते हैं कि नहीं। पर उनके इरादों से लग रहा था कि वे उसे छोड़ने के मूड में हैं। तभी उसका चाचा वो पेपर उसके हाथ से ले लेता है। आज मेरे दिल को तसल्ली हुई। वह पेपर पलटता बोला, क्यों? मैंने ठाना था कि जब तक ये होटल बेच न दे चैन की सांस नहीं लूँगा, और आज यह हो गया। वह ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगा और बाकी सब भी उसके साथ हंसे कि तभी उसकी नज़र साइन पर पड़ी कि ठिठक गया। वह उन्हें गौर से देखने लगा। क्या हुआ? रुको। उसके पास कुछ पुराने कागज़ पड़े थे। वह उन्हें निकाल लेता है। क्या हुआ? मुझे साइन में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या क्या गड़बड़ है? उन्होंने पूछा। पर वह पीछे पलटा और घूरकर उसकी तरफ देखने लगा, जो बुरी तरह हड़बड़ाई हुई थी।
वह उसके सामने आकर बैठ गया। क्या है ये? वह उन पेपर्स के साइन को पॉइंट करता पूछता है। क्या वह अनजान बनने की भरकस कोशिश कर रही थी? नहीं, नहीं तो। वह हड़बड़ा गई थी, पर उसकी हड़बड़ाहट पकड़ी न जाए। सहज बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। भी पहले तो ऐसा नहीं बनाती थी। उसने वजह पूछी। पुराने सिग्नेचर में भी दूसरा होता था। ये कब के साइन हैं? वह उल्टा उससे ही पूछती है। कोई 6-7 साल पुराने। उसके ये कहते ही वह शांत हो गई। मैंने अपने साइन बदल दिए जब मुझे पता चला कि हमारा होटल हड़पना चाहते हैं, तो मैंने साइन बदल दिए ताकि कोई उनको कॉपी न कर सके। और बैंक और अन्य जगह भी अब मेरे यही साइन हैं। उसने साइन बदलने की वजह बताई। झूठ कह रही है। मैं झूठ क्यों कहूँगी? सिग्नेचर की आड़ में कोई गेम तो नहीं खेल रही। मैं विद्या हूँ और ये मेरे लिखे वर्ड्स। क्या फ़र्क पड़ता है? साइन पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? तो मेरे ही हैं, तो मेरे ही। पहले मैंने कौन से साइन किए हैं मुझे याद नहीं। पिछले 3 साल से यही मेरे साइन हैं। यकीन नहीं तो मिला लो। वह थोड़ा साहस जुटाती बोली। चाचा यद्यपि अभी भी संतुष्टि नहीं था वह, और पूछताछ करता कि बिल्डर आ गया। क्या लेकर बैठ गए हो? वह उसके हाथ से पेपर्स ले लेता है। साइन में कुछ गड़बड़ है। वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। जाकर मिला लेंगे। कह तो रही है किसने बदल दिए हैं। हाँ, वह सोच से बाहर आता है। ये विद्या ही है ना? उसने अपनी तीखी नज़रों से उसे घूरा। हाँ, और कौन होगी? उसकी हमशक्ल तो नहीं आ जाएगी। तो फिर इसके साइन होने चाहिए बस। 19-20 से फर्क नहीं पड़ता। बाकी काम हम खुद के देख लेंगे। वह इस बात को बेहद हल्के से लेता है। वहाँ पर दूर खड़े अभिराज और विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। विक्रांत, समझ रहे हो? हाँ सर, ये विद्या नहीं आहाना है, इसलिए साइन बदल दिए। हाँ, और यही बात इन छछूंदरों को समझ नहीं आ रहा। न आएगा। विक्रांत और अविराज तो आश्वस्त हो गए, पर चाचा अभी भी वहीं फंसा हुआ था। तुम सच बताओ। वह उसे पूछने मुड़ता है कि वह वहाँ पर नहीं थी, बल्कि शराब का गिलास लिए खड़ी थी। ये क्या कर रही हो? वह पूछता है। इतना टेंस माहौल है, उसे हल्का कर रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए था वो हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी रिलैक्स करने दो। वह शराब का घूंट भरती है क्योंकि उसे नशा होने लगा था। यह देख बिल्डर मुस्कुरा दिया। आपकी भतीजी ठीक ही तो कह रही है चाचा जी। इसने साइन कर दिए, अब इसका क्या काम? वह उसके करीब आया और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। थोड़ी देर हमारा दिल बहलाएंगी अब। क्यों? वह क्योंकि वह नशे में थी, पर उसका ऐसा पकड़ना उसे नहीं भाया। मुझे अब घर जाना है। वह उसका हाथ झटकती है, पर वह
उसके कमर और कसकर पकड़ लेता है। इतनी जल्दी क्या है? उसके होठों पर कमीनगी भरी मुस्कान थी। तुम लोगों ने कहा था कि मुझे जाने देंगे। चली जाना, अभी मस्ती करते हैं, उसके बाद जाने सुबह क्या हो। वह दोनों हाथों से उसे दबोचने की कोशिश कर उसे किस करने की कोशिश करता है। हो सकता है उसके बाद हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाओ। न उसके बाद तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी और न हमें तुम्हारी। वह ठहाका मार हंस दिया कि सब हंस पड़े और अब वह नशे में होने के बावजूद वह परेशान दिखने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था। कैसा वादा? हमें कुछ याद नहीं। वह अपनी बातों से साफ मुकर गया तो वह चाचा जी की तरफ बढ़ी। चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं? वह पूछती रही पर वह चुप खड़ा था। कुछ तो बोलिए। ठीक तो कह रहे हैं हम। तुम कब तक अकेले ज़िंदगी का बोझ उठाओगी? आराम करो। बिल्डर उसके करीब आता है। ऐसा हुआ तो हाथ तुम्हारे भी कुछ नहीं आएगा। वह गुस्से में भुनभुनाती बोली। जब तक साइन कन्फर्म नहीं हुए कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? उसका चाचा उससे बोला। तुम इस चीज़ को इतना गंभीर क्यों ले रहे हो? क्योंकि बात गंभीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ साइन नहीं, कई और चीज़ें ये बताने से कहकर इनकार करती है कि जब से हादसे से बची है इसे याद नहीं। कौन सा हादसा? अरे जब हमने इसे रास्ते से हटाना चाहा था। उसका चाचा उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ता है। उसने छुड़ाना चाहा कि उसके बालों को पकड़ लेता है। असल वजह बताइए, साइन क्यों बदले? वह गुस्से से दांत पीसता पूछता है। वजह बता चुकी हूँ, झूठ मत बोलो। तुम्हारे जैसे मैं झूठ मक्कार नहीं जो पैसे के लिए अपने ही परिवार को मरवा दे। तू चाचा नहीं, राक्षस है, राक्षस। हमारे परिवार को खत्म करके चैन से तू भी नहीं जी पाएगा। लानत है तुझ पर। तेरे जैसा चाचा दुश्मन को भी ना मिले। भगवान करे कुत्ते की मौत मरे तू भी। वह उसे कोसती बोली। उसके हाथ में जो शराब का गिलास था, बची हुई शराब उसके चेहरे पर फेंक कर मारती है कि जिससे वह आपा खो देता है। तेरी ये हिम्मत। वह पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसका सर जोर से जमीन में पटकता है कि उसके माथे से खून बहने लगा। उसे चक्कर से आने लगे कि कमर के बल जमीन में लेट जाती है कि वह उसका गला दबा देता है कि वह बचने तड़पने लगती है और नाखूनों से उसका हाथ कुदेरने लगी। हाँ, मरवा दिया मैंने अपने ही भाई और उसके परिवार को। तुझे भी मरवाने का कब से प्लान था, पर तू हर बार बच जाती। पर अब तू भी मरेगी। पिछली बार बच गई थी, इस बार तुझे खुद अपने हाथों से मारकर तसल्ली करूँगा। माधो भी और तेरे दोनों बच्चे भी मरेंगे और फिर ये सारा का सारा पैसा, तेरा घर, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। क्योंकि इस पर सिर्फ होटल के नहीं, तेरी सारी जायदाद लिखा है। उस होटल के दम पर तुम अमीर बन गए और मैं
पाई पाई को मोहताज रहा हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी तो तुझे मरना होगा। उसने उसकी गर्दन पंजों में दबोच ली कि उसे अपनी सांसें उखड़ती महसूस होने लगी। वह छूटने तड़प रही थी पर नाकाम रही। अरे छोड़िए, अभी क्यों मार रहे हैं? बिल्डर उसे अभी नहीं मारना चाहता था तो रोकता है। इसने बहुत परेशान किया है। मैं इसे अब एक पल भी जिंदा नहीं देखना चाहता। वह उसकी गर्दन को बुरी तरीके से भींचे हुए था।